हेलो एंड वेलकम हुसैन एकेडमी क्लासेस। तो क्लास 9th आपकी जो एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है भैया? 1.1। तो भैया 1.1 जो आपकी एक्सरसाइज है, आज मैं उसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। मैं सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर प्रेफरेंस करूँगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शंस में एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पे आप अपने एनसीईआरटी बुक्स के तो क्वेश्चन करेंगे, साथ में आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो वो डिस्क्रिप्शन में होंगे। अभी हम फुली कॉन्सनट्रेशन ऑन एनसीईआरटी बुक। तो पहला क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बुक्स का है कि क्या इस जीरो इज़ अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट पी वाई क्यू फॉर्म। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसको पी वाई क्यू रूप में व्यक्त कर सकते हैं? चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को। सो हमें मिलता है, हमारे पास है ज़ीरो, ठीक, ज़ीरो। अब हम ज़ीरो को हमें क्या करना है? पी वाई क्यू फॉर्म में व्यक्त करना है। तो पहले हमको पढ़ना पड़ेगा परिमेय संख्या। जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं? पी वाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, पी वाई क्यू फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर है, एंड क्यू नहीं है इक्वल टू जीरो के, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है जीरो। अब जीरो को मैंने लिखा है, नीचे हमने डिनोमिनेटर में क्या कर दिया? 1 कर दिया। तो हमने उसको पी वाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया भैया। क्यू आपने 1 रखा है एंड पी आपने 0 रखा है, तो हमने जीरो को हमने पी वाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर दिया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यस जीरो इज़ अ रैशनल नंबर एंड वी डिनोट इज़ अ पी वाई क्यू फॉर्म, ठीक है। अब आपका ये पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा, पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ भाई। चलिए अब हमको सेकंड क्वेश्चन समझना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको रैशनल नंबर दिए रहेंगे। आपको दो रैशनल नंबर होंगे और उनके बीच में आपको रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब जब आप रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो उनके दो मेथड आपको होंगे, मैं बताने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर, 7 रैशनल नंबर, जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सो इसकी प्रोसेस जो रहेगी, हम दो तरीके से करेंगे इसको। एक हमारा रहेगा जहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सेम करके हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम एक 6 नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं। साथ ही साथ हम करेंगे मिडवे मेथड। तो मिडवे यानी कि एवरेज मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ए और बी को हम एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला रहता है हमारा a प्लस बी अपॉन 2। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यार ए को हम 3 रखेंगे और बी को हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। अब नंबर लाइन में हम क्या करेंगे? हमने ये नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन में हमने 3 एंड 4 की वैल्यू क्या कर दी? हमने 3 एंड 4 की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इनके बीच में आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ। जैसे कि फर्स्ट मैं नंबर निकालूंगा, तो पहले मैंने ए को मैंने क्या माना? 3 माना है। तो 3 + 4। अब मैंने क्या करना है? अपन में 2 करना है। 2 किया मैंने, तो ये आ जाएगा हमारा 7/2। अब जो हमारा 7/2 आया वो क्या निकला? बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में निकलेगा, बिल्कुल यहाँ पे निकलेगा आपका 7/2, ठीक है। उसके बाद अब हमारा ये सेकंड है। अब सेकंड में हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको इन दोनों को लेना है, फिर आप बीच का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप इन दोनों को लेंगे तो फिर बीच की, ऐसे ही कर करके आपको 6 रैशनल नंबर यहाँ पे फाइंड करने हैं। चलो जल्दी बिल्कुल फास्ट तरीके से करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3 + 7/2 और फिर इनके बीच में करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये जो आप जो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम आपका 2 आएगा, और ये हो जाएगा 6 + 7, और अपन में क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। आपको पता होगा, अगर मैं इधर इसको 1 लिख सकता हूँ ना नीचे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा हर रहता है वो अंश के साथ में जाता है, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है वो नोमिनेटर के साथ में, एंड जो हमारा न्यूमरेटर रहता है वो डिनोमिनेटर के साथ में जाता है, मल्टीप्लाई होता है। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको पता होगा। 6 और 7 हमारे हो जाएंगे 13 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। आई होप कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं फास्ट करूँगा। अब ये आपको 13/4 किन के बीच में निकला है? इनके बीच में निकला है, तो आपने लिख लिया 13/4। अब हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे, ये थर्ड निकालेंगे। तो 7/2 + 4, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा? 2 आएगा। अब निकालना है इनको, तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 8/4, ठीक है। मैंने शॉर्ट में किया है। 7 तो 7 14 होते हैं, और ये क्या हो जाएगा 15/4। इसको लिख दो इधर 15/4, ठीक है बेटा। अब हमने अभी 3 नंबर फाइंड कर लिए, अब हमें 3 और फाइंड करने हैं। चलिए चौथा नंबर फाइंड करते हैं। अब हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं, इन दोनों के बीच 3 + 30/4/2। बहुत जल्दी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करना है, 4 का गुणा करो, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12 + 13, एलसीएम अपना 4 आ जाएगा, और उधर 2 कर लो, ठीक है। अब इधर हो जाएगा
ये 8 हो जाएगा। 13 और 13 26 होते हैं, यहाँ पे 26 नहीं है 25 हो रहे हैं। 25/8, 25/8 आया, ये लिख दिया हमने 25/8। ठीक है, अब 5 नंबर फाइंड करो। अब इन दोनों करो, 13/4 प्लस 7/2 अपॉन में क्या चल रहा है हमारा 2 चल रहा है। ठीक है, अब हमने किया, इनका एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा 14/2, ऊपर जाएगा गुणा होगा, कितना हो जाएगा 14 और 28 होते हैं, यहाँ पे कितना हो रहे हैं 27/8। अभी कितना आया 27/8, 27/8 आया। किन के बीच में आया ये भैया, ये हमारा आया 13/4 और 7/2 के बीच में, कितना आया 27/8। आपने अभी 5 नंबर फाइंड कर लिए, लास्ट नंबर फाइंड करना है 6। आप इन दोनों के बीच फाइंड कर लीजिए, 13/15/4 प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अब इनको डिवाइड करना है, कितना होगा, ये नीचे 4 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा प्लस, और ये 4 चौको 16, 4 चौको 16/2। अब 2 का नीचे गुणा होगा, ये हो जाएगा 8, और 15 और 15 30 होते हैं, यहाँ पे एक ज़्यादा है इसलिए हमने लिख दिया 31/8। ठीक, हमने निकाल लिया 31/8, इसका निकाला है 31/8। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इजी तरीके से आप सॉल्व करोगे। फिर आप लास्ट में लिख लेना कि वी फाइंड 6 रैशनल नंबर विच इज़ कौन कौन से हैं, 50/8, 30/4, 27/8, 7/2, 15/4 एंड 31/8। सो ये हमारे हो जाएंगे 6 रैशनल नंबर, 6 परिमेय संख्या। आपको लिख देना है हिंदी में। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने बताया था सेकंड मेथड, वो सेकंड मेथड बताया था जो कि आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट उसी मेथड को पसंद करते हैं। बट टॉपर तो वही होते हैं ना जो हर मेथड को जानते हैं, हर मेथड को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आपको ये 4 नंबर मिल गया, 4 नंबर मिलेगा, तो आप इस मेथड का यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से टीचर अच्छे से कॉपी चेक करेगा। लेकिन अगर आपने वो मेथड यूज़ किया, जैसे कि अगर वो मेथड तब यूज़ करना है जब 2 नंबर का मिले, तो तब वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है बेटा, चलिए मैं करता हूँ सर पहले इसको। अब हम देखने वाले हैं डिनोमिनेटर को सेम करने वाला। ठीक है, चलिए सर ये नंबर लाइन तो मैंने बिठा दी थी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। पहले हम नंबर लाइन को बनाने वाले हैं। सो मैंने ये नंबर लाइन बना ली। सो यहाँ पर 3 है और ये 4 है। हम क्या कर रहे हैं भैया, फर्स्ट मेथड देख लिया, अब हम दिख रहे हैं सेकंड मेथड। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो क्या, नहीं होना भैया, बोर नहीं होना है, पढ़ना है अपन को। सो हमें 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो देखना बहुत ही अच्छा मेथड है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला नंबर लेना है 3। क्या हम 3 को अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 3/1। ओके, एंड ये क्या है 4/1। ओके बेटा, ये 3/1 एंड है 4/1। अपन क्या करेंगे, दोनों साइड, अब दोनों साइड अपन को फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप मैं कर रहा हूँ 5 से, आप कर सकते हो 6 से, किसी से मल्टीप्लाई कर दो बस। दोनों अब ये तभी मल्टीप्लाई करना है जब डिनोमीटर, इसका डिनोमीटर और इसका डिनोमीटर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो अभी इस 1 है इसलिए सेम है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पे 3/1 एंड 4/1 बोथ साइड, बोथ नंबर वी मल्टीप्लाई 10। ठीक है, हमने क्या किया, वी मल्टीप्लाई 10, हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ किसके साथ में, विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। माने कि हम 3 और 4 में 10 का गुणा कर रहे हैं। अंश में भी 10 का गुणा किया, हर में 10 का गुणा किया, क्योंकि हमने देखो बेटा, जब भी आप अंश और हर में, जैसे कि यहाँ पे अंश है और हर है, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप किसी से 10 का गुणा कर रहे हो और दोनों में आपने 10 का गुणा किया तो ये कट जाएंगे और 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि हम कर सकते हैं ऐसा काम। सो यही हमने किया है 3/1 इंटू 10/10। ओके, इसी के साथ एंड इधर क्या लिख दिया हमने 4/1 इंटू 10 इंटू 10/10। इधर भी हमने ये किया। अभी कितना हो जाएगा हमारा 30/10 एंड हमारा हो जाएगा 40/10। भैया ये क्या कर दिया आपने, ये तो हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब आपको इसके बाद के नंबर, यानी कि 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 आएंगे। सो आप निकाल लेंगे आराम से। क्या निकलेंगे, अब हमारे निकल गया 30/10, ये हमारा तो 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ऐसे ही हमारे नंबर निकलते जाएंगे। हमें 6 ही तो निकालने थे भैया, तो 6 ही निकालने हैं, तो अब 6 यहाँ पे आप पुट कर देना अपने, यहाँ पे 31/10 ऐसे से पुट कर देना। भैया आप खुद ही कर लेना यार, बोर हो रहा हूँ मैं भी। आप चलिए, ये आपके हो गए 6 नंबर। भैया ये मेथड तो अच्छा लगा है। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन भैया बेटा ऐसी को फॉलो मत करना, क्योंकि अगर 4 नंबर का अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको मिडवे मेथड का यूज़ करना होगा। चलते हैं, अब हमने अभी देख लिया, अभी हमें ये क्वेश्चन देखना है जो उसको देखते हैं। पहले मैं इसको लेता हूँ। शो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमें बताता है क्या बताता है, एक बार बुक देखिए बेटा, उसमें देखता हूँ। चलिए मैं बुक देखने जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ कितने 5/4
सो हमको 5 रेशनल नंबर 5 फाइंड करने हैं बिटवीन फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इधर देखो मैं बिल्कुल अब आपको देखो क्या 5 थे कि 6 थे, शायद एक बार 5 ही होंगे, ठीक है 5 हो 6 हो 7 हो, मैं तो कह रहा हूँ आप 70 हो तो भी फाइंड कर लेंगे आप। अगर यहाँ पे 100 अगर 100 भी लिखा है ना तो भी फाइंड कर देंगे, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई करना। अब जैसे कि 100 नंबर आएंगे तो फिर हम उसको मिड वे से कैसे करेंगे? अगर 100 नंबर फाइंड 100 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो भैया फिर तो मिड वे से मेथड से पूरा करते करते हम बोर्ड की कॉपी भर देंगे, फिर तब भी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको उस टाइम पे आपको ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम करने वाला मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे देखो एक तो हम मिड वे से कर सकते हैं, एक हम उससे कर सकते हैं डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो अभी ये हम लेंगे 3/5, अभी ये 3/5 इंटू मैंने क्या किया 10 अपनी डिनोमिनेटर देखो 3/5 एंड 4/5 में क्या है हमारा तथा लिख दिया मैंने, ओके 3/5 एंड 4/5 में हमारा क्या है डिनोमिनेटर देखो सेम है, हमारा अंश हर सेम है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 3/5 गुणे 10/10, आप 5 से भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड 4/5 इंटू 10/10 कितना हो जाएगा ये 30/50 एंड 40/50, ठीक है। तो बस अब आपको लिखना क्या है 31/50, 32/50, 36/50, ऐसे ही आप लिखते जाएंगे और करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा पोर्शन चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब मैंने लिख दिया 3/2 एंड ये 3/2 है एंड ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/2 एंड 4/3। अब इसमें आपको नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इनके बीच में आपको रेशनल नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। अब ये नंबर लाइन बनाएंगे पहले, और इधर आएगा हमारा 3/2 एंड इधर आएगा हमारा 4/3। तो अभी आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम कराना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे होगा अब वो देखते हैं। चलिए पहले मैं रफ कर लेता हूँ। चलिए बेटा अब देखना डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। पहले हमने लिया 3/2 एंड 4/3। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये डिनोमिनेटर क्या हो जाए सेम हो जाए। तो भैया किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर दो इन दोनों के साथ में, और 3 का मल्टीप्लाई आप इन दोनों के साइड कर दो। जब आप ऐसा करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बिल्कुल देखते हैं। अब जैसे कि मैं 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों की साइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू 3/3 एंड अब ये क्या है 4/3। अब मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, 2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और ये 6 एंड ये हो जाएगा हमारा 8/6, ठीक है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैंने 3 से किया, 3 3 9 एंड ये 6 आ गया और ये हमारा 8/6 आ गया। अब बस अब हमारे अभी क्या हो चुका है, अभी हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 10 का मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, बिल्कुल कर लेंगे, आप करिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए। ये किया आपने एंड 8/6 लिखा है और इसमें भी आपने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए कर दिया आपने 10 का मल्टीप्लाई। अब आपने 10 का मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको 90/60 हो जाएगा और एंड ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 80/60, ठीक है। ठीक, आप लिखेंगे 91/60, 92/60, 93/60, जितना भी लिखना है। 91/60 नहीं लिख पाएंगे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो ये क्या है 90 है और ये हमारा क्या है 80 है, ठीक है। अब हमें इनको अगर मैं हम नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि 90 बड़ा है, 80 छोटा है, 80 बड़ा है, 90 बड़ा है ना, 80 छोटा है। तो 80 हमारा कहाँ आएगा, हमारा अब नंबर लाइन जो बनेगी हमारा 80 जो है वो यहाँ आएगा 80/60 एंड यहाँ पे आएगा हमारा 90/60। तो हमारे नंबर जो होंगे वो होंगे 80/60, माने कि 80 आपके होंगे 81/60, 82/60, 83/60, माने कि इस तरह से आपके नंबर आते जाएंगे। आपको 5 फाइंड करने हैं, 6 फाइंड करने हैं, 10 फाइंड करने हैं, ऐसे ही आप उनको निकालते जाएंगे। भैया ये तो डिफिकल्ट हो रहा है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है बेटा, आप आराम से कर लेंगे। पहले आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बढ़े क्या, चलिए बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, आपको ये बताना है। तो
क्या बोलूँ मैं इसमें, आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर आप क्या होती है, नेचुरल नंबर जो वही प्राकृतिक संख्या होती हैं वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड कहाँ से आती है, इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब होल नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर जो होते हैं भैया हमको पता है, होल नंबर जो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं। अच्छा ऐसा ही होता है क्या, तो फिर ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, माने प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी जितनी भी आपको प्राकृतिक संख्या दिखने वाली है वो भैया पूर्ण संख्या में भी होती है, माने होल नंबर में होती है, बिल्कुल होती है। देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 1 2 3 इनफाइनाइट, देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1 2 3 इनफाइनाइट हो रहा है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे यस। यस हमने बोला हाँ ट्रू है ये स्टेटमेंट, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। भैया सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी कि बोल रही है प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, यानी कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर। ठीक है, अब हमको बताना है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, माने जितनी भी माने प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक प्राकृतिक कैसे हो सकती है इसमें पूर्णांक, सॉरी भैया कुछ और ही सोच रहे हैं, सोचो मत, यूट्यूब पे आओ। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है हम बताना है, तो पहले हमें बताना होगा कि पूर्णांक क्या होता है। तो इंटीजर हम जानते हैं क्या होता है इंटीजर, जो कि भैया माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 एंड -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये जाता है प्लस इनफाइनाइट का भैया। अब ये प्लस इनफाइनाइट तक गया तो ये बोल रहा है कि एवरी इंटीजर, माने कि जितना भी इंटीजर आपको दिख रहा है, जितना भी आपको पूर्णांक दिख रहा है वो होल नंबर में होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भैया, क्योंकि आपको दिखने को मिल रहे होंगे माइनस के नंबर, माने कि नेगेटिव नंबर, धनात्मक संख्याएँ कहाँ होती हैं होल नंबर में। जब ये नहीं होती तो मैं लिखूँगा नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। एग्जाम्पल नेगेटिव इंटीजर -3 -2 -4, सो देयर आर नॉट इंक्लूड इन द होल नंबर। ओके, पूर्ण संख्या में इंक्लूड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब ये भी बताओ कैसी बात कर रहे हैं, सोच के नहीं बोलते हैं ये लोग। अब यह बोल रहे हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। वीडियो पॉज करेंगे एंड सोचेंगे कि क्या है इसका आंसर। पॉज कर लिया, चलिए सोच लिया होगा आपने। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होती है, जिनको PYQ फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि PYQ फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें रैशनल नंबर में क्या क्या आता है, मैंने बताया था ना आपको कि रैशनल नंबर जो रहता है उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें हमारे इंटीजर होते हैं, मैंने जितने भी आपको इंटीजर देखने को मिलेंगे वो हमारे रैशनल नंबर में होंगे। और उसमें क्या होते हैं हमारे, उसमें फ्रैक्शन भी होती है। फ्रैक्शन समझते हैं ना, जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिनोट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हर एक माने कि प्रत्येक रैशनल नंबर माने एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो आप कैसे बोल सकते हो 3/2 है, वो 3/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक फ्रैक्शन में आएगा, ये रैशनल नंबर है। लेकिन क्या ये होल नंबर है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होती है और अनफाइंड आउट जाती है, नहीं है। तो हम बोलेंगे नो क्या, नो बोल दिया हमने कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 हमारी फिनिश हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हमको मिलना है एक्सरसाइज 1.2 में, वहाँ पे मैं आपका वेट करूँगा। आप जल्द से जल्द उस पर जाइए, मैं वहीं पे मिलता हूँ आपको। चलिए उसके पहले यार लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल कर देना। चलिए मिलते हैं उस वीडियो में।